गुड इवनिंग। हमने कल क्या किया था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल केस फर्स्ट एंड सेकंड। हमने पढ़ा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि न्यू पार्टनर जो होता है वो क्या करता है, गुडविल का अमाउंट लेकर आता है, किस लिए? टू कंपेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो हम क्या करते थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। बट वहां पे हमने ये देखा था कि जो न्यू पार्टनर है, केसेस हम किस चीज के पढ़ रहे हैं कि न्यू पार्टनर, हाउ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द शेयर ऑफ गुडविल। तो वहां पे हमने केसेस पढ़े थे दो। फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा था, व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब क्या है कि आउट ऑफ द फर्म सेटलमेंट कर ली पार्टनर्स ने आपस में। तो जब आउट ऑफ द फर्म सेटलमेंट हो गई तो फर्म की बुक्स में नो एंट्री मेंशन करना पड़ेगा हमें, नो एंट्री। सेकंड केस हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो हमने एंट्री सी की थी। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। सिर्फ गुडविल नहीं लिखेंगे आप, गुडविल लिखने का मतलब पूरी फर्म की गुडविल होती है। प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब सिर्फ उसका पार्ट, उसका शेयर जितना बनता है। ठीक है, और फिर सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हम उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें भी हमने डिफरेंट कंडीशन देखी थी कि गुडविल फर्म की दी हुई है तो हम कैसे उसका शेयर निकालेंगे। ठीक है, और एक केस क्वेश्चन हमने किया था जिसमें वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज आल्सो गेनिंग, है ना। तो फिर हमने कैसे निकालना होता है गुडविल, कैसे में एंट्री करनी होती है, वो हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। ठीक है, उसमें चेक कर सकते हैं। नाउ वी हैव, टॉपिक तो यही रहेगा हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। Now we have another case. Case third we can say it as when new partner bring in his share of goodwill in kind. Kind means other than cash, मीन्स कैश के अलावा या कैश को छोड़कर कुछ एसेट्स लेकर आ रहे पर। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैश ले आया और बाकी कुछ एसेट्स भी लाया, या ऐसा भी हो सकता है कि कैश नहीं लाया, कुछ एसेट्स ही लेके आया सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कैश के साथ साथ या कैश के अलावा कुछ एसेट्स लेकर आया है न्यू पार्टनर एज ए शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो एंट्री क्या होंगी हमारी, फर्स्ट एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स का मतलब if we have the name of the assets, so we will write each and every asset separately. Suppose building लेकर आया, फर्नीचर लेकर आया, स्टॉक लेकर आया, डेटर्स लेकर आया, तो सारी एसेट्स लिखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, जितनी भी एसेट्स लेकर आया। अगर वो लिखा है सिर्फ कि when new partner bring in his share of goodwill in kind, अब कौन कौन सी एसेट लेकर आया नहीं पता, तो we will write it as sundry assets. Sundry means all the assets. Sundry means total, जितनी जितनी assets है सारी मिलाकर। ठीक है, तो मिली जुली assets, तो sundry assets account debit to new partners capital to premium। अगेन न्यू पार्टनर कैपिटल का केस मैंने बताया था, अगर कैपिटल लेकर आया तो कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि केस चल रहे हैं गुडविल के, ट्रीटमेंट चल रहा है गुडविल का। ठीक है, तो वो मस्ट है। अब वो कितनी लेकर आया वो देखना है, कितना उसका शेयर। और सेकंड एंट्री तो सेम रहनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू sacrificing partners capital account in sacrificing ratio. क्लियर है? कोई दिक्कत? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. AB were partners with PSR 3:2. C was admitted for 1/4 share. C brings the following assets for his capital and share of goodwill. ठीक है? बिल्डिंग ₹10 lakhs, फर्नीचर ₹1 lakh, स्टॉक ₹160, डेटर्स ₹240. ठीक है? At the time of his admission, firm's goodwill was valued at ₹20 lakh. Pass the necessary journal entries. ठीक है? तो क्या है? ए बी पार्टनर्स थे, रेशियो क्या थी? 3:2. सी एडमिट हुआ फॉर 1/4 शेयर. सी ब्रिंग्स द फॉलोइंग एसेट्स फॉर हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल. कैपिटल और गुडविल के नाम की लेकर आया है सारी एसेट्स. ठीक है? तो बिल्डिंग 10 लाख, फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 160 और डेटर्स 240. एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन, उसके एडमिशन के टाइम पे फर्म की गुडविल वैल्यूड कितनी थी? 20 lakhs. तो वी हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री एसेट्स मुझे पता है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट. 10 lakhs, 1 lakh, 160, 240. 2 C's capital account and 2 premium for goodwill. In short बच्चे लिख देते हैं इसको PFG. ठीक है? लेकिन पेपर में थोड़ा सा हैबिट डालो फुल फॉर्म की. तो ये हो गया. अब ना मुझे कैपिटल का अमाउंट कितना था वो भी गिवन नहीं था क्वेश्चन में, है ना? और शेयर ऑफ गुडविल कितना है वो भी नहीं पता. कैसे करेंगे? अब कैपिटल कितनी है कैसे निकालूं पता नहीं, लेकिन उसका गुडविल का शेयर निकल सकता है. कैसे निकल सकता है? क्योंकि फर्म की गुडविल दी हुई है 20 lakhs, है ना? तो सी शेयर इन फर्म्स गुडविल कितना? 1/4 ऑफ 20 lakhs. तो अमाउंट इज 5 lakh. इट मींस उसका गुडविल का शेयर कितना है? 5 lakh. लेकिन वो एसेट्स कितने की लेकर आया है टोटल? टोटल इज 15 lakhs, है ना? तो टोटल एसेट्स लेकर आया 15 लाख, लेकिन गुडविल का शेयर है केवल और केवल 5 लाख. तो रिमेनिंग एक्स्ट्रा अमाउंट किसके लिए लेकर आया? वो कैपिटल. तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो गया? कैपिटल. कितना? 10 लाख. ठीक है? नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे हम.
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और सैक्रिफाइसिंग कौन है यहाँ पर? ए एंड बी। सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2, क्योंकि क्या पढ़ा था हमने कि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लिखी सैक्रिफाइसिंग वगैरह की, न्यू रेशो की, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, तो ओल्ड रेशो है 3:2। तो 5 लाख रुपीस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2, दैट इज 3 lakhs and 2 lakhs। ठीक है, नरेशन बताइए आपको यहाँ पे, सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन काइंड लिखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे सी शेयर ऑफ गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी, सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2। क्लियर, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन कई बार और आ जाती है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड करूं अगर, क्या कि द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स withdrew the amount of goodwill from the firm। इसका मतलब कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को जो अमाउंट मिला है वो उसको फर्म में रिटेन नहीं करना चाहते। दो कंडीशन हो सकती है कि रिटेन करना है या विड्रॉ करना है। रिटेन करने का मतलब फर्म में ही छोड़ दिया, और विड्रॉ करने का मतलब निकाल लिया, फर्म में नहीं छोड़ा। अगर रिटेन करने के लिए बोल दिया तो उसकी कोई सेपरेट एंट्री नहीं करनी, ये रिटेन ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखने का मतलब कैपिटल में ही अमाउंट ऐड करेंगे हम। लेकिन अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो इसके बाद एक और एंट्री हो जाएगी हमारी। क्या एंट्री हो जाएगी? अब पार्टनर्स अगर अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि विड्रॉ कर रहे हैं तो अमाउंट ज्यादा है जितना भी विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, ऐसा भी हो सकता है 1/3, 1/4, 1/5, जितना भी किया वो लिखा होगा अगर दे हैव विड्रॉ। अगर कुछ भी नहीं लिखा, जैसे इस क्वेश्चन में यहां तक अगर देखें कुछ नहीं लिखा कि रिटेन किया या नहीं किया, तो हम रिटेन वाला ही मानेंगे, इतना छोड़ देना है, ठीक है। But if the sacrificing partners are withdrawing their amount from the firm, ठीक है, तो we have to pass a third entry, that is sacrificing partners to cash या बैंक, जितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो पूरा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो पूरा अमाउंट दे देंगे, 3 लाख और 2 लाख। हाफ कर रहे होते तो इसका हाफ कर देते, 1/3 कर रहे होते तो 1/3, 1/4, 1/5, जितना बोल रखा है उतना अमाउंट। Is it clear? ठीक है, लेकिन ये एंट्री तब करनी है जब बोल रखा हो कि विड्रॉ किया, अदरवाइज यहीं तक छोड़ना है। मान के चलेंगे रिटेन कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला तो भी assumption ये रहेगी कि रिटेन कर रहे हैं। क्लियर? नोट डाउन। अब हम नेक्स्ट केस पे चल रहे हैं। अभी तक हमने केसेस क्या पढ़े कि न्यू पार्टनर विड्रॉ लेकर आ रहा था अपना गुडविल का शेयर, चाहे कैश में लेकर आया चाहे काइंड में लेकर आया, मतलब अदर देन कैश। लेकिन अब हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर नहीं आ रहा, तो अब गुडविल का शेयर नहीं लेकर आ रहा तो क्या करेंगे? लेके तो आना था, लेकिन नहीं ला रहा, फिर क्या करेंगे? Case 4, when new partner does not bring in his share of goodwill in cash और kind, मतलब लेकर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन लेकर आना था, नहीं लाया, तो क्या करेंगे? इट मींस क्या लेकर आया? सिर्फ कैपिटल लेकर आया होगा सिर्फ। तो अगर कैपिटल की इंफॉर्मेशन है तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम तो लिख लाए, तो प्रीमियम तो लिखेंगे नहीं यहाँ, ठीक है।
ये भी कब होगी? इफ गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन है अगर ये कैपिटल की इंफॉर्मेशन की कैपिटल लाया, लेकिन क्योंकि मैंने बाबा बोला कि क्योंकि सिर्फ गुडविल के ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस है ये, तो ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन ना हो, सिर्फ गुडविल की बात कर रखी हो। ठीक है, तो अब गुडविल लेकर आनी थी उसको, लेकिन नहीं लाया, तो हम क्या करेंगे? उसकी कैपिटल या फिर उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। जितना उसका गुडविल का शेयर था वो पार्टनर्स ने क्या कर लिया, उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लिया या फिर करंट अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे और बांट देंगे किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही बांट देंगे। यहाँ पे क्या होगा? शेयर इन गुडविल, यहाँ पे अमाउंट ऑफ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा कि सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई वर पार्टनर्स विद रेशियो 5:3. Z was admitted for 1/8 share which he takes from X and Y in X and Y equally. ठीक है, Z brings rupees 2 lakh as capital. ठीक है, but unable to bring in his share of goodwill in cash. ठीक है, firm's goodwill was valued at rupees 160. तो पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? Z admit हुआ for 1/8 share which he takes from X and Y equally. Means क्या है इसका? इसका मीन्स क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये है। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल बोल रखा है कि इक्वल ही लिया तो वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, अब Z लेकर आया 2 लाख कैपिटल, लेकिन गुडविल नहीं लेकर आया। उसकी गुडविल भी अच्छा दी नहीं थी, लेकिन फर्म की गुडविल दी हुई है। तो सेम फर्म की गुडविल दी है तो हम क्या करेंगे? उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट 2 लाख जो कैपिटल लेकर आया वो। ठीक है, सेकेंड एंट्री अब जो उसको गुडविल लानी थी नहीं लाया तो क्या करेंगे? उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। ठीक है, आप हैबिट में रख सकते हो करंट अकाउंट की। रीजन क्या है कि सिर्फ करंट अकाउंट क्यों बोल रहा हूँ? आप कैपिटल भी लिख दोगे कोई गलत नहीं है, लेकिन एक करंट अकाउंट की हैबिट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आगे जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको करंट अकाउंट से ही चार्ज करना पड़ेगा। जब कैपिटल एडजस्टमेंट होती है तो कैपिटल से गुडविल चार्ज नहीं करते, फिर करंट से ही करते हैं। ठीक है, तो फिर वहां पे हमें करंट में जाएंगे। यहाँ हम कैपिटल की हैबिट डाल ले अभी विड्रॉ करने की, फिर वहां हमें करंट अकाउंट की हैबिट डालनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए वो, वरना कर दोनों में से किसी से भी सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो Z's कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट कितना था गुडविल का शेयर? तो फर्म की गुडविल कितनी थी? 1,60,000 और Z का शेयर 1/8 तो 20,000। डिस्ट्रीब्यूट किसको कर देंगे? टू
x टू y। इनको तो कैपिटल में ही जाएगा, ये नहीं कि इनके करंट अकाउंट से निकाल रहे हो यहाँ पे करंट अकाउंट डाल दो आप, ऐसा नहीं होगा। हाँ अगर इन दोनों की कैपिटल फिक्स बोल रखी थी तो करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। आगे कंडीशन वही है, अगर वही बोल दिया विड्रॉ करने का तो विड्रॉ की एंट्री कर देंगे आप, नहीं बोला तो इनफ, यहीं तक छोड़ देना हमें क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नोट करो फटाफट, एक केस और हो जाएगा महाराज, केस फिफ्थ। सिंपल सिंपल है, सारी एंट्रीज लगभग सेम ही है ना, बस जैसे अमाउंट बोल रखा है वैसे कर देना। लेट्स वी स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस क्या बनेगा भाई, हमने सारी कंडीशन तो पढ़ ली लगभग, क्या क्या कंडीशन पढ़ ली हमने। नया पार्टनर गुडविल लेकर आया लेकिन प्राइवेटली पेड कर दिया, ठीक है, आउट ऑफ द फर्म सेटलमेंट हो गया। हमने एक केस पढ़ा कि नया पार्टनर गुडविल ले आया कैश में पूरा का पूरा अमाउंट। हमने एक केस पढ़ा कैश ना लाके कुछ एसेट्स ले आया वो। फिर हमने एक केस अभी पढ़ा रिसेंटली कि नहीं लेकर आया वो। अब और क्या केस हो सकता है, कम अमाउंट लेकर आया। अब क्या हो सकता है कि कुछ अमाउंट ले आया कुछ नहीं लाया, मतलब जितनी उसकी गुडविल थी उसमें पूरा अमाउंट नहीं लेकर आया, कुछ पार्ट लेकर आया उसका। तो यहाँ पर केस फिफ्थ हमारा क्या होगा, व्हेन न्यू पार्टनर brings only a part of his share of goodwill in cash। कुछ पार्ट लेकर आया सिर्फ गुडविल का, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या प्रीमियम लिखा जाएगा यहाँ पर, हम क्या लिखते थे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखते थे, तो क्या यहाँ पर टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। क्यों, जितना अमाउंट लेकर आया वो तो लिखेंगे, उसकी तो एंट्री की जाएगी। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहां पर भाई अमाउंट ऑफ कैपिटल और यहां पर शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन, जितना गुडविल का शेयर लेकर आया उस अमाउंट को लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब सेकंड एंट्री, जो प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं लाया उसका क्या करेंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट से चार्ज करते थे तो वही करेंगे। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जितना लाया था वो यहां गया, जो नहीं लाया था वो कैपिटल से चार्ज कर लिया, हो गया अमाउंट पूरा, बांट देंगे वही टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग। ठीक है,
P and Q were partners with ratio 2:1. R was admitted for 1/6 share. R brings rupees 1 lakh as capital and rupees 6,000 out of rupees 20,000 of his share of goodwill. Means कि उसका गुडविल का शेयर कितना था 20,000 था जो उसको लेकर आना था, but he brings only rupees 6,000. ठीक है, he brings only 6,000 out of 20. तो कितना पेंडिंग रह गया 14,000 is pending. तो क्या करेंगे उस 14,000 को उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे या करंट अकाउंट से. तो फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू आर्ट्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. तो कैपिटल ब्रिंग्स बाय हिम 1 lakh एंड प्रीमियम ब्रिंग्स बाय हिम 6,000 ओनली. ठीक है. नाउ सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 और जो 14,000 पेंडिंग है वो आर्ट्स कैपिटल या करंट अकाउंट. दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखोगे आप. ठीक है. अब हो गए पूरे 20,000. अब क्या करना है टू P's कैपिटल एंड टू Q's कैपिटल. क्योंकि कुछ भी बोल नहीं रखा तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग होगी. अब ओल्ड रेशो क्या थी 2:1. अमाउंट कितना बन रहा है 20,000. तो 20,000 का 2/3 और 20,000 का 1/3. तो 1/3 अगर इसको कर रहे हैं तो 666.66 चल रहा है. तो एज पर दिस we will round it as 667. ठीक है. और इसको अगर हम करते हैं तो 1333.33 चलेगा. तो पॉइंट के बाद हटा सकते हैं वैल्यू को. 13,333. ठीक है. सिंपल है सारे केसेस. बस जैसा बोल रखा है वैसे हमें एंट्री पास कर देनी है. सिंपल है भी. ठीक है. ये सेपरेट क्वेश्चन भी आता है हमारे पास और जितने भी कंप्लीट क्वेश्चन आप करोगे वहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट तो होना ही होना है हर क्वेश्चन में. तो कैपिटल एडजस्टमेंट का अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी आपको गुडविल का ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसीलिए आपको सारी एंट्रीज बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए. ठीक है. और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे हिडन गुडविल. क्या करेंगे हिडन गुडविल. हिडन गुडविल मतलब क्या होता है हिडन मतलब छुपा हुआ. तो छुपी हुई गुडविल को ढूंढ के निकालेंगे और उसकी क्या करेंगे एंट्री पास. ठीक है. चलिए टिल दैट गुड बाय टेक केयर.